अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों को बताना, आप तक पहुँचाना, क्योंकि देखकर तकलीफ़ बहुत होती है और दिल में दर्द भी होता है कौम का। क्या है वो दर्द और क्या है वो बातें जो मैं आज आपसे करूँगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर बातें आप सुनेंगे नहीं, अपने दिमाग में नहीं फांसेंगे, तो आपको इस बात का कोई फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। बात क्या है? बात बहुत दुख की भी है हमारी कौम के लिए। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक शादी में शरीक हुआ। वहाँ जब मैं गया, मैंने वहाँ का माहौल देखा तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये शादी किसी मुसलमान की है या किसी नबी के दीवाने की है या किसी के नबी के कलमा पढ़ने वाले की लड़की की ये शादी है। क्योंकि वहाँ का माहौल जब देखा, लड़कियाँ इस तरह से कपड़े पहनी हुई थीं कि लग ही नहीं रहा था ये इस्लाम की शहजादी हैं या किसी मुसलमान घर से ताल्लुक़ रखती हैं। बड़ा देखकर दुख भी हुआ, तकलीफ़ भी हुई कि हमारी कौम की बच्चियां, हमारी कौम की बेटियां किस तरह से अपने आप को जहन्नम की तरफ लेकर जा रही हैं। और ये इसका जिम्मेदार कौन है? घर वाले, माँ बाप। वो जैसे ही फिल्मों में, सीरियल में देखते हैं, वैसे ही अपनी औलाद को कपड़े पहनाते हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां थीं उस शादी में जो जींस पहने हुए थीं, टॉप पहने हुए थीं, जवान लड़कियां। मेरे कौम के लोगों, मैं उन माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ, ज़रा सोचो तो सही। तुम अपनी औलाद को अच्छा खाना खिलवाते हो, अच्छा लिबास पहनाते हो, तो अपनी औलाद को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत भी ज़रूर दो, ताकि वो अपने दीन से भटके ना। अगर आपने अपनी औलाद को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दी होती तो आजकल ये हमारी बहन बेटियां इस तरह से गैरों के साथ में नहीं जाती और ना ही इस तरह अपने जिस्म की नुमाइश करती। और जिस तरह ये कपड़े पहनकर आजकल घूम रही हैं, ना ही इस तरह के ये कपड़े पहनकर घूमती, बल्कि जो इस्लाम का पैगाम है, जो दीन का पैगाम है, जो दीन का पहनावा है, उसी तरह ये रहती हैं और उसी तरह के ये कपड़े इस्तेमाल करती हैं। आप कपड़े कैसे ही पहनो, ऊपर से नकाब पहन लो। नकाब ऐसा हो जिससे जिस्म की बनावट दिखाई ना दे। अल्लाह अकबर। देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसी ऐसी बेटियां कि उनके जिस्म की पूरी बनावटें साफ नज़र आ रही हैं और मर्द, नौजवान इन मामले में बहुत आगे हैं। तो मैं अपनी कौम की उन माओं से, उन बापों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने बच्चे की आखिरत को ख़राब ना करो, अगर अपने बच्चे की दुनिया और आखिरत अच्छा बनाना चाहते हो, तो उसे अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे खाने के साथ, अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत ज़रूर दो, ताकि आपका बच्चा इस दुनिया में गुमराह ना हो, बल्कि आपका भी नाम रोशन करे और आपके ख़ानदान वाले का भी नाम रोशन करे। आजकल के माहौल में बहुत ही ख़तरनाक मामलात चल रहे हैं और मामलात भी ऐसे कि अल्लाह रहम करे अपना। चलो, इतनी तालीम और इतनी बात तो कौम की बहन बेटियों के लिए है कि अपने आप को हजरत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत में ढालें और उन्हीं के तरह रहने की कोशिश करें। एक शख्स से किसी ने पूछा था, एक लड़की ने पूछा था कि अब्बा जान, मैं अपने जिस्म के किस किस हिस्से को ढक कर चलूं, जिस्म के कौन कौन से हिस्से को ढकूं? तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया था, अगर ये जवाब हमारी बहन बेटियां अपने दिल की तख्ती पर लिख लें तो शायद उनके दिल पर यह बात असर कर जाए। क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था, बेटी, तुम जिस जिस्म के हिस्से को जहन्नम में नहीं जलाना चाहती हो,
उस हिस्से का तुम हिजाब कर लो, पर्दा कर लो, और तुम जलाना चाहती हो जिस हिस्से को, उसका पर्दा मत करो। तो मालूम ये हुआ, इतनी अच्छी बात उन्होंने कही। तो कौन ऐसा इंसान है जो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को आग में डालना जानबूझकर चाहे? कोई नहीं चाहता। जानबूझकर अपने जिस्म को कोई आग में डालना नहीं चाहता। तो इसलिए ये दुनिया की आग तो मामूली सी आग है, और जहन्नम की आग बहुत ख़तरनाक है, जिससे कोई नहीं बच पाएगा। और अब चलो उस दूल्हे की तरफ। उस बारात में मैं वकील बना था, और हमारी कौम के नौजवानों का भी हाल देखो। वकील बना, जब निकाह की बारी आई, जब इमाम साहब ने निकाह पढ़वाने के लिए कलमा शरीफ पढ़वाए, और जो कुछ पढ़ा जाता है उसमें वो कलमा जब दोहराए गए, तो उस इंसान से, उस नौजवान से, उस मेरे भाई से दोहराने के बाद भी अल्फाज दोहराए नहीं जा रहे थे। वहाँ पर बैठे लोग सारे ये कह रहे थे, बताओ इतना बड़ा, और अच्छी खासी उम्र थी उसकी, इतना बड़ा हो गया, वैसे अपने दीन के ताल्लुक से चंद बातें भी नहीं मालूम। तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। एक बार दोहरवाया, 2 बार दोहरवाया, कई मर्तबा में उसे अल्फाज दोहरवाए, फिर कहीं जाके वो अल्फाज फिर भी ठीक से नहीं कह पा रहा था। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, शर्म करो शर्म। अभी पंजाबी गाना कोई लॉन्च हो जाए तो तुम एक एक अल्फाज को ऐसे रट लेते हो जैसे तुम्हारे चचा ताऊ बाप दादाओं के नाम हों। अभी कोई भोजपुरी गाना लॉन्च हो जाए तो तुम ऐसे रट लेते हो जैसे तुम्हारी ससुराल वालों के नाम हों। अभी कोई अंग्रेजी गाना लॉन्च हो जाए, तुम ऐसे रट्ठा मार लेते हो जैसे तुम्हारे फूफा खालू का नाम हो। बताओ बात सच है? अगर सच बात है तो कहो। ये कौम का दर्द है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तकलीफ हुई बहुत ये देखकर। सब सारे रस्म रिवाज हमने गैर वालों के अपना रखे हैं, अपना कुछ रखा ही नहीं है। कसम खुदा की, अगर सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह अगर शादी करोगे तो उस शादी में बरकत भी होगी, और ऐसी बरकत होगी कि तुम याद करोगे। सुन्नत के मुताबिक शादी करके तो देखो कितनी बरकत होती है। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई कलेश, ना कोई फजीता। और सुन्नत के मुताबिक हो तब ना। फिर उस इंसान ने उसे कलमा पढ़ने के लिए फिर कहा, इमाम साहब ने कहा पढ़ो, फिर से पढ़ो। कई बार कलमा दोहरवाए तो कहीं आधे 1 घंटे में जाके निकाह की जो कलमात होते हैं वो बंदा पढ़ पाया। बड़े शर्म की बात है यार, तुम गानों को ऐसे रट लेते हो जैसे तुम्हारी घर की किताब हो, और दीन से इतने दूर। तुम्हें कलमा याद नहीं, तुम्हें अल्फाज दोहरवाए जा रहे हैं, वो तुम्हें नहीं पढ़ मिल रहे हैं। कैसे मुसलमान हो तुम? खाली गोश्त खाने के मुसलमान हो या नाम के मुसलमान हो? अरे नौजवानों, कम से कम इतना इल्म तो हासिल करो ताकि निकाह के वक्त तुम्हें शर्मिंदा होना ना पड़े। दुनिया भी तालीम तो हासिल करते ही हो, करो, मनाही नहीं है, पर अपने दीन की तालीम भी इतनी हासिल करो ताकि तुम्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना ना पड़े, और मैदान महशर में तुम्हें शर्मिंदा होना ना पड़े। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हर मर्द औरत को इतना इल्म दीन सीखना फ़र्ज है जितना वो अपने शरीयत, अपने दीन के बारे में पहचान ले। ज़रूरी नहीं कि आप आलिम ही बनो या हाफिज़ बनो। इतने मसला मसाइल याद कर लो, रट लो, ताकि तुम्हें सारी चीज़ें मालूम हो जाएं। तुम अपने कलमे को पढ़ लो। दोहराने के बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, हाय अफसोस की बात। मैं उन बाप से, उन माओं से और उन बड़े भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो तुम्हारे अंडर में छोटे भाई बहन हैं। अगर तुम नहीं पढ़ सके हो तो अपने उन भाइयों को, और जो बाप हैं अपने उन बेटों को, जो माँ है वो उन बेटी को इतनी तालीम ज़रूर दें ताकि वो अपने दीन को पहचान सकें, और दीन को पहचानने के बाद वो गुमराह ना हो सकें। तो ये कौम का दर्द था जो मैंने आप लोगों से बांटा। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे भी शेयर करना, और मेरी बात से आप सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि मेरी बातें आपको बुरी लगी या अच्छी लगी। अगर बुरी लगी होंगी तो भी मैं आपकी मस्जिद का इमाम नहीं हूँ जो आप मुझे अगले जुमे में निकलवा देंगे, और अच्छी लगी तो अल्लाह पाक हम सबको, जितने भी मोमिन मोमिनात हैं, जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو غلطی ہو تو معاف کرنا، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد ضرور رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔